आजकल लड़के लड़कियों से रिलेशन इसलिए रखते हैं कि लड़कियों से पैसे निकलवाएं, उसे बोली बोली बातें करते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में बड़ी परेशानियां हैं, माँ बीमार हो गई है, पिताजी के दिल में छेद हो गया है, फिर ना जाने किस किस तरह की ऐसी भावनात्मक बातें, लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हमारा देखो, जो हमारा होने वाला पति है वो कितना ज़्यादा परेशान है, हमें कुछ करना चाहिए। और फिर वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करती हैं और इन लड़कों को दे देती हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि ये जो भोली भाली शक्लें बना के इमोशनल ब्लैकमेल इनको कर रहे हैं, ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक शर्मसार करने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और ये खबर दोमाना पुलिस स्टेशन की है। वहां पर एक मामला दर्ज हुआ है और सुनने में आया है कि एक युवती को शादी का झांसा देकर उसको हवस का शिकार बनाता रहा एक शख्स, और उससे पैसे भी ऐंठता रहा। लगभग को 10 लाख रुपया ले गया होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आजकल लड़के लड़कियों से रिलेशन इसलिए रखते हैं कि लड़कियों से पैसे निकलवाएं, उसे बोली बोली बातें करते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में बड़ी परेशानियां हैं, माँ बीमार हो गई है, पिताजी के दिल में छेद हो गया है, फिर ना जाने किस किस तरह की ऐसी भावनात्मक बातें, लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हमारा देखो, जो हमारा होने वाला पति है वो कितना ज़्यादा परेशान है, हमें कुछ करना चाहिए। और फिर वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करती हैं और इन लड़कों को दे देती हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि ये जो भोली भाली शक्लें बना के इमोशनल ब्लैकमेल इनको कर रहे हैं, ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता रहता है और जब बातें बाहर आती हैं तो तब पता चलता है, उनकी आंखों से जो पट्टी बंधी होती है, प्रेम वाली पट्टी, तो जब वो खुलती है तो फिर उन्हें पता चलता है कि उनके साथ उनका शोषण भी हुआ, उनको लूटा भी गया, और वो क्या कर रही हैं, फिर वो कंप्लेंट कुछ करवाती हैं, कुछ तो चुपचाप चली जाती हैं। लेकिन ये जो मामला है, ये मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊं कि जो जानकारी हमारे पास पहुंची कि वो मामला है क्या। ये मामला दरअसल दोमाना का है। दोमाना पुलिस को बलात्कार की शिकायत दी इस युवती ने। इसने कहा कि उसे शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाया गया और 10 लाख रुपए भी लूट कर ये शख्स जो था वो चला गया। और जो जानकारी है, ये युवती जो रहने वाली है, ये है मुट्ठी की रहने वाली, और इसका खुद का ब्यूटी पार्लर है इसका। ये उसे 2017 से ये उसे चला रही है ब्यूटी पार्लर को, और ये लड़का जो है 2017 में उसके संपर्क में आया। और ये जो लड़का है, ये डोडा जिला के काश्तीगढ़ इलाके का, वहाँ का रहने वाला है, डोडा जिले का। और वो इन दिनों बड़ी ब्राह्मणा इलाके में रह रहा है। ये जो लड़का है, ये बड़ी ब्राह्मणा में रह रहा है। उसने कहा कि वो उसके साथ शादी करेगा। जब लड़की से मिला तो उसको कहा कि वो उसके साथ शादी करेगा, और इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका विश्वास जीतकर उसको हवस का शिकार बनाता रहा। अब शादी करने से मुकर गया। शिकायत में युवती ने बताया कि अब उसे पता चला कि वो किसी और से शादी कर रहा है। ये को हमें लगता पहला मामला नहीं है। कई लड़कियों को बाद में पता चलता है कि वो जो जिस लड़के से प्रेम कर रही है, जो उसको कह रहा था शादी कर रहा, वो किसी और से शादी कर रहा है। और उसने ये भी बताया कि 10 लाख रुपए का चूना इसने उसको लगाया। उसने बताया कि उसने कई बार उससे पैसे मांगे, और वो जो लड़की है वो अपनी मेहनत की कमाई उसे देती रही। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया, मेडिकल जांच करवाई, और इस संदर्भ में अब उन्होंने जांच जो है वो शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान जो है, इस लड़के की पहचान भरत भूषण के नाम से हुई है। भरत भूषण इसका नाम है। पुलिस अब इसे गिरफ्तार करेगी, और पुलिस ने इसके खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। तो ये देखें, ये लड़की जो थी खुद ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है,
स्वयं पैसे कमा रही है, और ये जो भरत भूषण है ये उसको किस तरह से चूना लगा रहा था, हवस का शिकार भी बनाया, उससे पैसे भी लूटे। कई बार लोग ये कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं, पैसा मांगती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, लेकिन यहाँ तो लड़के भी कम नहीं हैं। और ये एक मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जो बाहर नहीं आते लेकिन हम तक पहुँचते हैं, हमें लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जब हम कॉलेज के दिनों में थे, जब हम कुछ और कार्य कर रहे थे, तब भी हमें पता चलता था कि लड़के क्या क्या कर रहे हैं। आस पास ही लगे होते हैं, फ़ोन कर कर के लड़कियों को पटाते हैं और फिर उनसे पैसे मांगते रहते हैं, 50-50 हज़ार दे दो, 10-10 हज़ार दे दो। और करते क्या होते, स्वयं नशेड़ी हैं। स्वयं के नशे की पूर्ति करने के लिए उन लड़कियों को ये लोग मूर्ख बनाते रहते हैं, और कई बार तो ये लड़के उनको मूर्ख बनाने के लिए अपने हाथ की नसें काट देते हैं, रोने लग जाते हैं, देखो हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। तो लड़कियां बेचारी कभी कभी फैसला लेने लगती हैं स्ट्रिक्ट, लेकिन बाद में पोलाइट हो जाती हैं, नसें कटी देखती, ब्लड देखती हैं तो सोचती हैं ओ ये तो बहुत ज़्यादा हमसे प्रेम कर रहा है, तो फिर ये इनको माफ़ कर देती हैं। लेकिन ये सब इनको मूर्ख और नशे की पूर्ति करने के लिए। मैं अब इस मामले में क्या है ये तो यही जाने, लेकिन ये लड़की ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और इसे शादी का झांसा देकर ये शिकार बनाता रहा, और 10 लाख रुपया भी लूट गया। मेहनत की कमाई थी वो भी इसको लड़के को देती रही, और अब शादी कहीं और कर रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।